हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है चैप्टर 9 में ही मोशनल ईएमएफ। चैप्टर का नेम है टॉपिक का जो नेम है वो है मोशनल ईएमएफ। इसको बुक में कुछ इस तरह से भी दिया गया है कि अपने एक रोड है अपने पास, जैसे कोई भी मेटल की रोड है, कंडक्टिंग रोड है, और हमने उस कंडक्टिंग रोड को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये अपने पास कोई कंडक्टिंग रोड है PQ, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में हमने इसको V स्पीड से हम इसको मूव करवा रहे हैं। जो स्पीड है वो क्या है, V स्पीड से हम इसको रोड को मूव करवा रहे हैं। PQ हमारी रोड है, लेंथ ऑफ जो रोड है वो है L, जो लेंथ है रोड की वो कितनी है, L है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर है। हमने पिछली चैप्टर में 7th चैप्टर के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड को अपने को प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर दिखाना है तो हम कुछ इस तरह से एक डॉट लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर। तो जब इस रोड को मूव करवाया जाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्री होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगी, फोर्स एक्ट करेगी, विच वी हैव स्टडीड इन 7th चैप्टर। और उस फोर्स की वैल्यू होगी Q V क्रॉस B। कोई भी चार्ज को जब अपने मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, पॉजिटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को, तो उसके ऊपर फोर्स लगती है Q V क्रॉस B। तो इसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वो मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में विद स्पीड V, क्योंकि रोड के अंदर है, वो रोड मूव कर रही है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं वो भी मूव कर रहे हैं, तो उन पे एक फोर्स एक्ट करेगी, उसकी वैल्यू होगी Q V क्रॉस B। सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे एक्ट कर रही है, यानी वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट करेगी। पॉजिटिव चार्ज तो क्या है, न्यूक्लियस में होता है और एटम में एक जगह पे फिक्स होते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम टॉपिक के बुक में भी इसी तरह से है कि हम ये मान रहे हैं कि जो फोर्स है वो किस पे एक्ट कर रही है, पॉजिटिव चार्ज पे एक्ट कर रही है। ठीक है, अब इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी देखिए। तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, जो जिसके ऊपर हम फोर्स को मान रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज इस रोड में होगा उसकी स्पीड है V इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द पेपर के बाहर है। तो अगर हम V क्रॉस B निकालेंगे, अगर हम V क्रॉस B फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से आएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन Q से P की ओर होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज Q से P की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। पॉजिटिव चार्ज Q से P की ओर मूव करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। और इस वजह से जो अपना P एंड है वहाँ पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज, और जो अपना Q एंड है वहाँ पे अपना नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, यानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जो P एंड है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जो Q एंड है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमारा इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। फोर्स लगेगी Q V क्रॉस B। ठीक है, अब देखिए इस केस में टॉपिक जो है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, डेरिवेशन बहुत छोटा है इसका, लेकिन टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास आप अगर देखें तो जो फोर्स लगेगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज, दिस विल बी इक्वल टू QVB sin 90 डिग्री, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू QVB, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में,
रॉड के साथ मूव तो रॉड कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो चार्ज है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा रॉड के साथ। और मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, प्लेन ऑफ द पेपर के बाहर की ओर है। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी चार्ज पे लगेगी QVB, और उसकी वजह से वो मूव करता हुआ P एंड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही होगी चार्जेस पे वो लग रही होगी QV। अब आप लोग जानते हो कि जब इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगी पॉजिटिव पे भी लगेगी, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इसके अंदर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी हमारे रोड के अंदर। सो देयर विल बी, लिखेंगे देयर विल बी an electric field inside the rod from P to Q। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ होगी, P से Q की ओर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी। ओके, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन चार्ज। अब देखो, जो अपना चार्ज है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर के कारण से फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, Q से P, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स जो है वो लगने लगेगी P से Q ऑन चार्ज फ्रॉम P टू Q, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज पे अपोजिट जो है फोर्स लगाएगी, क्योंकि P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है P पॉइंट की ओर उसको क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है P पॉइंट की ओर उस पे अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स की वैल्यू होगी F इलेक्ट्रिक, और उसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी इक्वल टू F इलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू Q इंटू E। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो यूनिट चार्ज पे लगने वाली फोर्स होती है, तो Q चार्ज पे फोर्स कितनी लगेगी, Q इंटू E। और जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ता जाएगा, एक्यूमुलेशन चार्ज का बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में कि मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू QVB and electric force on charge will be equal to Q into E due to accumulation of charge at P and Q, electric field will increase continuously. Electric field will increase continuously। जो हमारा एक्यूमुलेशन हो रहा है P का, P और Q पे, उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूसली क्या होगी, हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। और एट सर्टेन टाइम, किसी टाइम पर F मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू F इलेक्ट्रिक, यानी जो फोर्स हमारी मैग्नेटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, वो दोनों कुछ टाइम में क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। दैट मीन्स QVB विल बी इक्वल टू QE, दैट मीन्स E विल बी इक्वल टू V इंटू B। Here V is equal to speed of road। देखो, जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रोड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ये लोग हम सभी जानते हैं इस बात को कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो उससे ये जो फोर्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो ये फोर्स लग रही है FE,
ये भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड जो ये चार्ज आ रहा है नीचे की ओर, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो इसको नीचे लेके आ रही है, चार्ज अपनी जो रोड है वो कंटिन्यूसली मूव करवा रहे हैं अपने उसको, रोड को कंटिन्यूसली मूव करा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको ऊपर की ओर करने की कोशिश कर रही है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड उसको नीचे की ओर लेके आ रही है, यानी कि पी पॉइंट की ओर लेके आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है फ्रॉम पी टू क्यू। थोड़ी देर में दोनों फील्ड आपस में क्या हो जाएंगी, दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में ले आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। और उस केस में जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो क्यू वी बी विल बी इक्वल होगा क्यू ई के। दैट मीन्स ई विल बी इक्वल टू होगा वी इंटू बी। वी से आपको कंफ्यूज नहीं होना, वी की वैल्यू होगी स्पीड ऑफ रोड, जिस स्पीड से अपने इस रोड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रही हैं। ओके, तो अभी तक हमने सिर्फ छोटा सा डेरिवेशन मैं बार बार कह रहा हूँ लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। पहले क्या हुआ, पहले स्टेप में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगी, मैग्नेटिक फोर्स लगी। दूसरे स्टेप में चार्ज के एक्यूमुलेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होनी शुरू हुई। और तीसरे स्टेप में एक समय ऐसा आया जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स क्यू वी बी विल बी इक्वल टू क्यू ई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वी इंटू बी। इन दैट पर्टिकुलर केस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को अपोज करने की वजह से एक फाइनल चार्ज का मूवमेंट होना इसके अंदर बंद हो जाएगा, क्योंकि जब चार्ज के ऊपर फोर्स ही हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो चार्ज जो है वो अब मूव नहीं करेगा, उसका नेक्स्ट एक्यूमुलेशन होना आसान नहीं होगा। तो उस केस में हम देखेंगे कि एक साइड हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, एक साइड हमारी नेगेटिवली चार्ज हो गई, यानी इस रोड के दोनों सिरों पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। और जैसे अपने सेल में जानते हैं, कैपेसिटर में जानते हैं, जब भी चार्ज किसी जगह पे एक्यूमुलेट होता है तो वहाँ पे क्या आता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जैसे हमने कैपेसिटर के लिए पढ़ा हुआ है कि जो हमारी दोनों प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, उनके ऊपर एक के ऊपर प्लस का चार्ज आता है, एक के ऊपर माइनस का चार्ज आता है, दोनों के बीच डिस्टेंस है अगर डी, तो हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर होता है उसकी वैल्यू होती है ई इंटू डी। सिमिलरली हमारी रोड में भी क्या हो रहा है, इस एंड पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, इस एंड पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल। सो पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ कितनी है हमारी, जो रोड है उसकी लेंथ कितनी है, एल। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ रोड E will be equal to इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एल। ई इसको क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो ईएमएफ है। क्योंकि यहाँ पे अगर अपने इस वायर को इस रोड के साथ एक वायर अगर जोड़ देंगे, जब ये चार्ज हो गई अपनी, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये रोड ठीक एक तरह से एक सेल की तरह बिहेव करेगी और उस रोड में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो करेगा उस वायर में। अगर अपने वायर जोड़ देंगे तो उस वायर में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट जो है वो क्या करेगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ठीक ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एक्यूमुलेट हुआ, इसका काम जो है ठीक वैसे ही, जैसे सेल में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पर भी हम उसके पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं, इसीलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, मोशनल ईएमएफ कहेंगे। और ई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एल, और ई हमने अभी अभी फाइंड किया था, जो ई की वैल्यू थी वो थी वी इंटू बी, हेयर वी वाज द स्पीड ऑफ रोड, सो ई विल बी इक्वल टू वी बी एल। इस तरह से ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ कि मोशनल ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है वी बी एल। यानी वो मोशनल ईएमएफ को किन किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे,
वी पे और एल पे, यानी स्पीड ऑफ रोड पे और लेंथ ऑफ रोड पे। आपको बता दूं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने ली थी वो यूनिफॉर्म ली थी और इसमें फैराडेज लॉज वगैरह हमने यूज़ नहीं किए। माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर जाके हमने इस सब को पढ़ा है और माइक्रोस्कोपिक व्यू के अकॉर्डिंग हमने ये देखा है कैसे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी, पॉजिटिव चार्ज किस तरह से मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज किस तरह से मूव करेगा और उसकी वजह से फिर ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी। यानी इसमें फैराडे लॉज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अपने यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वाज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ था। यहाँ पे हम उसको डिटेल में थोड़ा जाके देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू में, एटॉमिक लेवल पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को लेके। और हमने एज्यूम किया है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि कौन सा चार्ज मूव करता है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है। सिंप्लिसिटी के लिए टॉपिक को पॉजिटिव चार्ज बुक में भी दिया गया है, इसलिए मैंने भी इसको पॉजिटिव चार्ज के थ्रू ही आप लोगों को समझाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज का अपना ये टॉपिक है मोशनल ईएमएफ का। आज के टेस्ट में बहुत कम बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छे मार्क्स बच्चों के आए। और बाकी बच्चे भी टेस्ट दिया करें, वीडियो भी प्रॉपरली देखें। ओके, तो ये टॉपिक बुक में दूसरे नेम से भी गिवन है, वो है मोशन ऑफ ए कंडक्टिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ ए कंडक्टिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस तरीके से भी ये गिवन है। तो दोनों का जो मीनिंग है वो मोशनल ईएमएफ ही है, एक ही बात है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।